हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म वशिष्ठ गुरुकुलम में। फ्रेंड्स, आगामी परीक्षाओं को देखते हुए आज से मैं जीएस में ज्योग्राफी सेक्शन को शुरू कर रहा हूं, तो समय न गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज हम ज्योग्राफी में देखेंगे भारत की भौगोलिक अवस्थिति को। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और पाकिस्तान ये देश आते हैं। भारतीय महाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं? भारत हो गया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान। कुल कितने देश हो गए? 7 देश। भारतीय उपमहाद्वीप में कुल 7 देश आते हैं। भारत अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश को खींच लें तो भारत की अवस्थिति अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध, ये अक्षांश है तो उत्तरी गोलार्ध यहाँ, और देशांतर है, ये देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध, यानी इधर यहाँ पूर्वी। इस स्थिति में भारत पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। भारत की मुख्य भूमि दक्षिण से उत्तर 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश क्या है? भारत जो है, भारत की अवस्थिति क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर दक्षिण से उत्तर की तरफ 37 डिग्री 6 मिनट। यहाँ कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट। दक्षिण से उत्तर इसकी लंबाई है। और पूरब से पश्चिम, पश्चिम में देखिए 68 अंश 7 मिनट से लेकर 97 अंश 25 मिनट तक इसका विस्तार है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है उसका क्या नाम है? इंदिरा काल, जो कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। और दक्षिण बिंदु, ये दक्षिण बिंदु मुख्य भूमि का अगर देखा जाए, मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी है। जबकि द्वीपों को भी अगर सम्मिलित कर लिया जाए तो इसका दक्षिणतम बिंदु भारत का इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पे है। इसी प्रकार पश्चिमोत्तर बिंदु इस भारत का क्या है? गुजरात में गौर माता, कौन सा स्थान है? गौर माता, कहीं गुहार मोती ऐसे नाम लिखा रहता है। और पूर्वी बिंदु क्या है? पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, किबुथु। भारत की मुख्य भूमि दक्षिण से उत्तर 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और पश्चिम से पूर्व 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। यदि हम भारत के द्वीप समूहों को भी सम्मिलित करते हैं तब इसका दक्षिण में विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। तो ये 6 डिग्री 45 मिनट कहाँ पे है? वही जो इंदिरा पॉइंट है, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पे। भारत का उत्तर, अभी हमने बताया, उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा काल है, जो लद्दाख में स्थित है। और सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। यह 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था। इसके और भी नाम हैं, जैसे पहले इसको पिग्मलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु गौर माता या गुहार मोती है। ये कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में है।
भारत का पूर्वोत्तर भारत का पूर्वोत्तर बिंदु अभी हमने बताया क्या है, किबुथु है, जो अरुणाचल प्रदेश में है। अब भारत का दक्षिण, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम विस्तार, उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, 3214 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर। मैप में देख लेते हैं। देखिए, उत्तर से दक्षिण विस्तार क्या है, 3214 किलोमीटर, और पश्चिम से पूरब क्या है, 2933 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कर्क रेखा के विषय में जान लेते हैं। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य भाग से दो भागों में बांटते हुए गुजरती है भारत को। यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। अब कहां कहां से होकर गुजरती है, देखिए, गुजरात, पहला हो गया गुजरात, दूसरा देखिए राजस्थान में भी जा रही है, गुजरात, राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्यों से होकर गुजर रही है। यह भारत को लगभग मध्य से विभाजित करती है। तो इसे आप याद कर लीजिए, यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। लगभग सभी के नाम आपको पता होना चाहिए। ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। अक्सर पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती है। 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, जिसमें से एक गलत रहता है, या फिर ये दे दिया जाता है कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा भारत के। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए, यहाँ लिखा भी है, कर्क रेखा यानी 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश देश के लगभग मध्य भाग से 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। यह भारत को उष्ण और उपोष्ण 2 कटिबंधों में बांटता है। भारत का विस्तार कर्क रेखा से उत्तर में उपोष्ण और कर्क रेखा के दक्षिण में उष्ण, 2 कटिबंधों में भारत को बांटता है। आगे देखते हैं। अब देखिए, भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा किसको माना गया है, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को। किसको माना गया है, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को। 82.5 अंश पूर्वी देशांतर प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से होकर, कहाँ से जाता है, मिर्जापुर से होकर गुजरती है। इस देशांतर रेखा को भारत की मानक देशांतर रेखा या याम्योत्तर भी कहा जाता है। यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5। इसे याद कर लीजिए, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और समय रेखा यानी मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसे 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब वो कौन कौन से 5 राज्य हैं, देखिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हैं। मैप में देख लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से फिर मध्य प्रदेश से, फिर छत्तीसगढ़ से, फिर उड़ीसा से, उसके बाद आंध्र प्रदेश। इतने जगहों से होकर
ये रेखा आपकी गुजर रही है। तो इसका हम एक कोड बनाए हैं, उसको याद कर लीजिए। मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। और इसका कोड है मौका, MOUCA, मौका। M से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। O से उड़ीसा, उड़ीसा। U से यूपी, C से छत्तीसगढ़, A से आंध्र प्रदेश। तो आप क्या याद कर लीजिए? मौका। इससे आपको 5 राज्य पता चल जाएंगे। भारतीय मानक समय 82.5 पूर्वी देशांतर, ग्रीनविच मीन टाइम 0 डिग्री देशांतर से 5.5 घंटे आगे है। यानी जो 0 डिग्री देशांतर है, जिसे प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है, ग्रीनविच टाइम, वहाँ से भारतीय जो 82.5 डिग्री देशांतर है, यहाँ से यहाँ की समय की दूरी कितना है, कितना समय आगे है। अगर यहाँ मान लीजिए यहाँ 6 बज रहा है प्रधान मानक मध्याह्न रेखा पर, तो हमारे यहाँ कितना बजेगा? भारत में 5.5 घंटा आगे। यानी 6 में 5.5 घंटा जोड़ेंगे तो क्या हो गया? 11:30 बजेगा। मतलब आगे है 5.5 घंटा। भारत के पश्चिमी बिंदु एवं पूर्वी बिंदु के बीच 2 घंटे का अंतर है। यानी आपका जो पश्चिमोत्तर बिंदु है गोरमाता, गोरमाता गुजरात का, और पूर्वी बिंदु किबुथु, किबुथु है जो गोरमाता से किबुथु तक, किबुथु अरुणाचल प्रदेश में जो है, वहाँ दोनों जगहों में समय का कितना अंतर है? 2 घंटे का। भारत में दोनों स्थानों पे सबसे पश्चिमी बिंदु और सबसे पूर्वी बिंदु के बीच समय का अंतर 2 घंटा है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात व सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है। सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात की है। और सबसे छोटी तटरेखा गोवा की है। मैप में भी देख लेते हैं। देखिए, सबसे लंबी तटरेखा जो है ये आपका गुजरात की है, और सबसे छोटा देखिए गोवा। इसी प्रकार आगे देखिए, भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है, जो हिंद महासागर को 2 भागों में बांटता है। भारत की स्थिति कैसी है? भारत की स्थिति नीचे लगभग ऐसी है, और यहाँ है हिंद महासागर। तो हिंद महासागर को ये 2 भागों में बांट देता है। भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है ये वाला, इधर के भाग, पूर्वी भाग को बंगाल की खाड़ी कहा जाता है, और पश्चिमी भाग को अरब सागर। ये हिंद महासागर के ही भाग हैं। अब देखिए, प्रायद्वीप किसे कहते हैं? तो स्थल का वह भाग जो 3 ओर से जल से घिरा हो, तो ये उसे प्रायद्वीप कहते हैं। भारत का दक्षिणी भाग क्या है? एकदम इस प्रायद्वीपीय भाग शेप में है। जैसे भारत का ये दक्षिण भाग तिकोना टाइप का है। इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, और इधर हिंद महासागर। 3 तरफ से जल से घिरे हुए भाग को प्रायद्वीप कहते हैं। जो स्थल 3 तरफ से जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं।
देखिए भारत की स्थिति, ये बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर। भारत को 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। भारत कितने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। अब देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? गोवा है। ये आप जरूर याद रखिए, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? लद्दाख हो जाएगा। पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह था जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य हुआ करता था, लेकिन अब उसे जब से यूनियन टेरिटरी बना दिया गया तो ये लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हो गया और लक्षद्वीप सबसे छोटा। दोस्तों अगली क्लास को लेकर आपके समक्ष मैं जल्द ही प्रस्तुत होऊंगा।